दोस्तों लास्ट एपिसोड पे जैसे हमने देखा था कि लॉर्ड की वाइफ बैठकर हांशी के बारे में कुछ सोच ही रही होती है, तभी वहाँ लॉर्ड की वाइफ के ऊपर मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड की वाइफ काफी ज्यादा घबरा जाती है। अभी दोस्तों हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है, जहाँ वो नरेटर वॉइस कहती है कि लॉर्ड की वाइफ वही डीमन होती है जो इस सिटी में सबको मार रही होती है और छुप छुप कर सब बंदों को मार कर यहाँ से गायब कर देती है। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर और लॉर्ड की वाइफ की फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही टक्कर के कंटेस्टेंट थे। लॉर्ड की वाइफ एक डीमन थी और सामने उसके एक मॉन्स्टर था और काफी देर तक वो दोनों फाइट करते हैं, मगर दोनों को कुछ भी नहीं होता क्योंकि दोनों की पावर्स इक्वल होती हैं। अभी कुछ देर फाइट करने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं और हमें एक और सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि ये जो लॉर्ड की वाइफ है ये एक डीमन के साथ साथ एक फॉक्स है। इसके अंदर एक और क्वालिटी है, ये अपने आप को किसी भी इंसान की तरह क्लोन बना सकती है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो डीमन से कहता है कि नाइट क्लोट्रॉन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हम मिलकर काम करें और अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लेती हो तो हम इस शहर के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। मगर इससे पहले हमें एक डील करनी होगी और ये प्रॉमिस करना होगा कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये बात सुनते ही दोस्तों डीमन कहती है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, तुमने जैसे अभी मुझ पर अटैक कर दिया, मुझे तो यही लग रहा था कि तुम मुझे मारने आए हो और आगे क्या गारंटी है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। बात सुनते ही दोस्तों हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें एक बात ऐसी बताने वाला हूँ, अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं आया हूँ शीसिंग वालों के पास से, वहाँ पर शीसिंग, हांशी और कुछ पर्सन्स आए हुए हैं, वो इस शहर में डीमंस को ढूंढ रहे हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और उनके पास एक मोती है और वो मोती बहुत ज्यादा चमकीला है। मुझे वो मोती बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है और अगर हम उस मोती को लेंगे तो हम उस 9 क्लोट्रॉन्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों की बात दोस्तों चल ही रही होती है, तभी मॉन्स्टर को पता चलता है कि हांशी की एंट्री हुई है। अभी मॉन्स्टर डीमन लेडी से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इंसानों की खुशबू आ रही है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल जाता है और डीमन लेडी भी अपने पुराने रूप में आ जाती है। तभी हमें हांशी को दिखाया जाता है। तभी हांशी जैसे ही एंटर होता है वो सीधा डीमन लेडी के गले के ऊपर तलवार रख देता है और कहता है कि जो बात मैं पूछ रहा हूँ मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि वो मॉन्स्टर कहाँ गया और तुमने उसे कहाँ पर छुपाया है। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड की एंट्री होती है, जहाँ लॉर्ड कहता है कि हांशी तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरी वाइफ है, इसके सर के ऊपर से तलवार हटाओ। जिस पर दोस्तों हम हांशी को देखते हैं जो लॉर्ड को पीछे धकेल देता है और कहता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर मॉन्स्टर आया है और मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ का उस मॉन्स्टर के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। ये बात सुनते ही दोस्त डीमन लेडी कहती है कि हाँ हांशी, मैं यहाँ पर बाहर जरूर आई थी मगर मैं उस मॉन्स्टर से मिलने नहीं आई थी। बाहर की ओर थोड़ी आवाज हुई, मैं उस आवाज को देखने के लिए आई, मैं समझी कोई जानवर आ गया है तो मैं उसको भगाने के लिए बालकनी में आ गई और तुम्हें लगा था कि मैं उस मॉन्स्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। विहांशी कहता है कि ठीक है, अगर सारी बातें तुम सच कह रही हो तो मुझे इन बालों के बारे में बताओ, ये बाल तो एक मॉन्स्टर्स के हैं और इसी तरह के बाल उस दिन मैंने तुम्हारे कमरे में भी देखे, तो मुझे वह ये बताओ कि इन बालों का आपस में क्या संबंध हुआ। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों शीसिंग आगे बढ़ती और हांशी से कहती है कि इसे छोड़ दो, ये निर्दोष है। ये बात कहते ही हम दोस्तों हांशी को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारे पास शीसिंग क्या सबूत है कि ये लॉर्ड की वाइफ कोई मॉन्स्टर नहीं है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि शीसिंग अपनी पावर्स का उपयोग करके वहाँ पता लगा लेती है और कहती है कि ऐसा हांशी को शक हो रहा है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये ही एक डीमन है और इस डीमन का नाम लियान है। अगर फिर भी शीसिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था हांशी के ऊपर, क्योंकि हांशी ने शीसिंग की बात नहीं मानी थी और यहाँ पर लॉर्ड की वाइफ को गिरा दिया था नीचे और उसके ऊपर अटैक कर दिया था, वो भी अकेले बिना किसी को बताए। ये बात कहते ही दोस्तों शीसिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी हम हांशी को देखते हैं जो शीसिंग का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो। जिस पर दोस्तों हम शीसिंग को देखते हैं जो हांशी से कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर हम हांशी को देखते हैं दोस्तों जो अपनी स्वॉर्ड पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है और दोस्तों यही पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉर्ड की वाइफ और लॉर्ड को रूम में दिखाया जाता है, जहाँ हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी वाइफ लिया से कह रहा होता है कि मुझे तो उस लड़के की बातों पे जरा भरोसा नहीं है, तुम एक अच्छी लेडी हो। जिस पर हम दोस्तों देखते हैं कि लिया काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहाँ लॉर्ड को उल्टा लटका देती है, जहाँ वो लॉर्ड से कहती है कि मैं ही वो डीमन हूँ और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी और मैंने तुम्हारा सहारा लेकर सारे गोल्स को अपने अचीव किया और अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाली हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर देखते हैं लिया लॉर्ड के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। तभी हांशी की एंट्री होती है, जहाँ हांशी आ जाता है और सीधा लॉर्ड को बचा लेता है और सीधा अपनी तलवार से लिया के
के ऊपर अटैक कर देता है। अभी लिया देखती है कि अब ही इसके पास मौका है कि ये यहाँ से निकल जाए, वरना सबको तो पता चल गया है ये लिया ही डीमन है। अगर लिया ने सोचा कि मैं यहाँ पर पकड़ी गई तो ये सब लोग मुझे यहाँ पर काल कोठरी में डाल देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ये बात सोचते ही दोस्तों लिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर हांशी लिया के सामने आ जाता है और लिया का रास्ता रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और काफी देर फाइट के बाद हम दोस्तों देखते हैं कि हांशी उस फाइट को विन कर जाता है और लिया की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख लेता है। हाँ, लिया हांशी से कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे और इस पूरी दुनिया पे अपना रूल जमा लेंगे। अगर तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें भी एक बहुत अच्छा मास्टर बना दूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक सिटी का लीडर बना दूंगी अगर तुम मेरा साथ दो, वरना मैं इस लॉर्ड की वाइफ की बॉडी को यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वहाँ पर हांची को गुस्सा आ जाता है, जहाँ हांची कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लिया वहाँ से निकल जाती है, आसमान की ओर उड़ जाती है। तभी लॉर्ड की वाइफ वहीं पर ही गिर जाती है और लॉर्ड भागता हुआ आता है और अपनी वाइफ को उठा लेता है। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें शीसिंग को दिखाया जाता है, जहाँ शीसिंग खड़ी होती है और वुलिंग से बातें कर रही होती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लिया वहाँ पर एंटर होती है, जहाँ लिया शीसिंग से कहती है कि देखो तुम और वो हांशी कितने ज्यादा बेवकूफ हो और मेरे जाल में आखिरकार तुम लोग फंसी गए। मैंने एक जाल बिछाया और तुम लोगों ने अपने आप को उस जाल में खुद ही फेंक दिया। देखो हांशी को मैंने कैसा बेवकूफ बनाया और वो वहाँ पर रुका हुआ है और उसे नहीं पता था कि मेरा मेन टारगेट तो तुम हो, तुम्हें यहाँ पर मैंने ही बहाने से बुलाया था। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं शीसिंग कहती है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने आप को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। ये कहते ही वुलिंग भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए, मगर लिया बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो बहुत आराम से वहाँ से शीसिंग को उठा लेती है और वुलिंग सामने आता है, मगर वुलिंग भी कुछ नहीं कर पाता। और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मानसी को देखते हैं जो वुलिंग के पास पहुँचता है और वो घायल पाता है। तभी वो वुलिंग को उठाता है और एक बेड पर लिटा कर पूछता है कि वुलिंग क्या हुआ, होश में आओ। अगर वुलिंग उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता तभी हम देखते हैं हांशी वुलिंग पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उसे कुछ एनर्जी डोनेट करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं वुलिंग होश में आता है, जहाँ हांशी वुलिंग से पूछता है हाँ क्या हुआ था वुलिंग, और मिस शीसिंग कहाँ गई, वो यहाँ क्यों नहीं है। जहाँ वुलिंग हांशी को बताता है कि मिस शीसिंग को लिया ले गई है यहाँ से। और यहाँ हम दोस्तों देखते हैं हांशी पूछता है कि मुझे ये पता वुलिंग वो लोग कहाँ गए। तभी वुलिंग उस कुएं की तरफ इशारा करता है और कहता है कि हांशी उन लोगों ने उस कुएं में जंप मारा है। जहाँ हम देखते हैं हांशी भी उस कुएं में जंप मारता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सिया को दिखाया जाता है, जहाँ सिया अपनी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वो अपना एक डुप्लीकेट बॉडी बना लेती है, तभी वो अपनी बॉडी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। तभी एक मेड आती है और कहती है कि मैडम आज प्रिंस आने वाले हैं, वो आपसे मिलेंगे। ये बात कहते ही हम साई को देखते हैं जो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आज रात मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलना, इसे अपने एनिमल लवर्स फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं। प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे 300 लाइक्स का गोल पूरा हो जाए। और आपको कौन कौन सी सीरीज पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपकी एक कमेंट हमें वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है, तो एक अच्छा सा कमेंट स्पैम कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।